Hello and welcome once again to our channel Study Strokes. So in this video we are going to learn about the equivalent weight of base. First base we are considering is potassium hydroxide. So potassium hydroxide का अगर हम लोग सबसे पहले molecular weight देखें तो it will be potassium का 39, oxygen has atomic weight 16 and hydrogen has atomic weight 1. So total molecular weight जो आता है potassium hydroxide का that comes out to be 56. And for calculating the equivalent weight, we will divide this molecular weight by the number of replaceable OH minus ions. तो यहाँ पर OH minus ions कितने हैं replaceable? 1. So 56 divided by 1 comes out to be 56 again. That means potassium hydroxide का equivalent weight और molecular weight बराबर होता है. Next, another example we can consider as calcium hydroxide. So in this again we have to first calculate the molecular weight. Calcium का atomic weight 40 होता है and OH2 का यानी ऑक्सीजन 2 है. So 2 ऑक्सीजन का 32 प्लस हाइड्रोजन 2 तो उसका भी 2. 32 plus 2 comes out to be 34. So total molecular weight of calcium hydroxide is 74. और अगर हम लोगों को इसका equivalent weight निकालना है तो total number of replaceable OH minus ions यानी 2 से डिवाइड करना होगा. तो अल्टीमेटली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट आ रहा है 37. नेक्स्ट हम लोग आयन्स का इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखते हैं. तो उसमें सबसे पहला आयन जो हम लोग ले रहे हैं वो है कार्बोनेट आयन. सो कार्बोनेट आयन जब भी आयन होता है तब हम उसका मॉलिक्यूलर वेट की बजाय फॉर्मूला वेट कैलकुलेट करते हैं. सो फॉर्मूला वेट में ये जो -2 चार्ज है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जब हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो उस किसी आयन का तो उसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से डिवाइड करते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो देयरफॉर अगर अल्टीमेटली यहाँ पर हम लोग कार्बोनेट आयन का फॉर्मूला वेट निकालें, कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12 एंड इस ऑक्सीजन के 3 एटम्स है. सो 16 3 48 टोटल 48 हो गया. सो टोटल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट जो आ रहा है वो आ रहा है 60 एंड इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं उससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं. इट कम्स आउट टू बी 30. नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है देख सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट किसी भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का होता है दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट डिवाइडेड बाय द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसी तरीके से हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स फेरस अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम पर मैंगनेट का भी इक्विवेलेंट वेट निकालना देखते हैं. तो अगर दोनों की बात करें एसिडिक मीडियम में यानी H+ आयन की प्रेजेंस में फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस मीन्स Fe+2, यहाँ पर Fe+2 कन्वर्ट हो जाएगा इनटू Fe+3. अभी हम लोग आगे रिएक्शन देखेंगे. एंड मैंगनेट आयन में मैंगनीज जो है वो +7 से +2 स्टेट में कन्वर्ट हो गया है. देयरफॉर उसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट ये देख सकते हैं कि उसने मैंगनीज ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं. तो कैसे पता चलता है हम लोगों को? इसके लिए हम लोग रिएक्शन देखते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे हम लोग. तो सबसे पहले फेरस अमोनियम सल्फेट का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें देन इट इज NH4 होल ट्वाइस FeSO4 होल ट्वाइस .6H2O. यानी अगर देखें Fe+2 क्योंकि वो एक मेटल है तो वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया. देयर विल बी अ लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं मैंगनेट आयन की, मैंगनीज यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. हाउ आई कैन आइडेंटिफाई दैट मैंगनीज हियर इज प्रेजेंट इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट? तो उसके लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं. कैसे कैलकुलेट करते हैं? यू कैन सी जिसका हम लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए उसे हम लोग X कंसिडर करते हैं. जैसे मैंगनीज का निकालना है प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2 एंड टोटल ऑक्सीजन 4 है. सो 4 इंटू -2 इक्वल टू चार्ज माइनस है सो इट विल बी रिटन एज -1.
अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, दिस कम्स आउट टू बी x minus 8 equals to -1. So this is x minus 8 equal to -1 एंड इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 7. तो मैंगनेट में हम लोग ये बोल सकते हैं कि मैंगनीज जो है वो +7 स्टेट में है और उसने +2 स्टेट एक्वायर कर लिए, यानी 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, बिकॉज पहले उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, बाद में उसके पास में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यानी उसने 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं. तो हम लोगों ने ये गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों देखा, क्योंकि हम लोगों को फॉर्मूला में गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए. सो नाउ अगर हम लोग इक्विवेलेंट वेट ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 392. कैसे, आई विल शो इट टू यू. एंड नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 है, इसलिए हम लोगों ने डिवाइड किया बाय 1. सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट कम्स आउट टू बी 392. सिमिलरली इक्विवेलेंट वेट अगर हम लोगों को निकालना है मैंगनेट, पोटेशियम पर मैंगनेट का, तो उसके लिए हम लोग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाय रिप्लेसेबल, यहाँ पर रिप्लेसेबल की जगह नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं, दैट इज 5, सो वी विल डिवाइडेड बाय 5. सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4 जो है अगर हम लोग सॉल्व करते हैं वो आता है 158 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 31.6. Now you can see how this molecular weight is calculated as. You have already gone through the formula, that is NH4 whole twice FeSO4 whole twice dot 6H2O. नाइट्रोजन यहाँ पर 2 प्रेजेंट है, हाइड्रोजन यहाँ पर टोटल 8, आयरन 1, सल्फर 2, ऑक्सीजन 8, अगेन हाइड्रोजन 12 एंड ऑक्सीजन 6 प्रेजेंट है. तो इन सब का एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करते हैं बाय द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट. सो एक नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 का 28. इसी तरीके से सबका जब हम लोग एटॉमिक वेट निकालते हैं और उनका सम करते हैं देन इट कम्स आउट टू बी 392. नेक्स्ट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4 इसी तरीके से अगर हम लोग निकालें तो यू कैन सी पोटेशियम का होता है 39, मैंगनीज का होता है 55 एंड ऑक्सीजन का 4 into 16 that is 64. So in सब का total sum आता है 158. So in this way we can calculate the molecular weight of FAS and KMnO4. And finally with the help of that we have calculated the equivalent weight of both the ferrous ammonium sulfate and potassium permanganate. Thank you.